नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जो बच्चे पहली बार हैं क्लास पे, देख लिए हम बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दीजिए। तो क्लास का समय आपको सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान की क्लास, और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। ठीक है, तो आप चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, मतलब 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। उसका पार्ट 1 कल आपको करा दिया गया था, आपके आज आज पार्ट 2 है। उसके आगे के क्वेश्चन आए 25 तक आपको कल करा दिया गया, तो उसके आगे क्वेश्चन ठीक है 26 से। तो माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित के बारे में सबको पता है, जो बॉलीवुड की एक्टर है हमारी एक, उनका किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है उनका? तो आपका उत्तर हो जाएगा कथक से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 27 नंबर। 27 नंबर है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माइकल क्लार्क की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी है, याद रखिएगा माइकल क्लार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसमें आपके दक्षिण एशिया के कुल 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, याद रखिएगा। और इसमें आपके जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा बनाई गई है। इसमें कुल 8 देश इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना देखिए 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, याद रखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसको 8वां सदस्य चुना गया था। अफगानिस्तान को याद रखिएगा, अफगानिस्तान 2007 में आया था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसका संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो किसको जाता है हमको बताना है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका किसके द्वारा 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल बोधिनी को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधिनी थी, जिसका प्रकाशन 1847 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 30 नंबर। 30 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको बताया गया है किस वर्ष हुई थी। तो आपको इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रथम गवर्नर सर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, याद रखिएगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा। अगला है आपका 31 नंबर। चेमाचेरी और कुनरी रमन नारायण, खेमाचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? चेम्माचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कथकली का। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 32 है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है?
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा भाग 2। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक। याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद चाहिए तो याद रख लीजिए, अनुच्छेद जो है आपका 5 से 11 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 33 नंबर। 33 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 नंबर। 34 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 55। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? आपका उत्तर हो जाएगा एम अनंत सयानम अयंगर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा यानी कि 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 में जो हुई थी, उसमें आपके एम अनंत सयानम अयंगर उपाध्यक्ष थे, यानी कि डिप्टी स्पीकर थे, याद रखिए। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आपका जो 55 है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और आपका जो 66 अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, याद रखिए। जो ऑप्शन आपका बी दिए गए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी आपकी दसमिक है, दमिश्क है। ठीक है, दमिश्क है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके अलेप्पो और होम्स दिए गए हैं, जो सीरिया का एक शहर, दोनों के दोनों शहर है, याद रखिएगा वहाँ के। अगला है आपका 38 नंबर। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा की बात करें, आपकी क्यात होती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर क्यात वहाँ की मुद्रा है। और स्वीडन की मुद्रा आपकी देख लीजिए, क्रोन है। ठीक है, जो क्रोन है आपकी स्वीडन की मुद्रा है। रियाल आपकी सऊदी अरब की है, ये तो पता होगा आपको। सऊदी अरब की मुद्रा है। और जो हो गया ना, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आबादी वाला द्वीप आपका हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर आपका। उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? ये उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से सबसे अधिक है, यानी कि वहाँ का जो वन क्षेत्र है सबसे अधिक है, पूछ रहा है। उत्तरी अमेरिका का जो प्रतिशत है उसमें सबसे, मतलब 100% में से उसका जो प्रतिशत है वन भूमि का, उसका क्षेत्रफल अधिक है। तो कौन सा क्षेत्र हमको बताना है? आपका उत्तर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, याद रखिए। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 41 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, देखिए कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, 42 है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1972 में, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 43 नंबर, 43 नंबर है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थ्रेम्बोसाइट, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया, राइट राइट आंसर होगा थ्रेम्बोसाइट, यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए उत्तर जाएंगे, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 44 नंबर, 44 नंबर, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने से कितने धड़कन के बीच की होती है, बताइए। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की धड़कन आमतौर पर प्रति मिनट कितने से कितने धड़कन के बीच की होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 60 से 75, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप में 24 घंटे में से लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 से 1.8 लीटर तक, ठीक है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 46 नंबर, किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो आपका उत्तर हो जाएगा 122वें संविधान संशोधन, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 ने जीएसटी कानून का रूप लिया तथा इसे 111वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 47 नंबर, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट केदस मॉस किताब के लेखक कौन थे, बताइए। इतना बड़ा नाम है किताब का, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदस मॉस किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक देख लीजिए आपके के शंकर नायर हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 48 नंबर, 48 नंबर, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? विटामिन के आविष्कार के लिए 1943 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा टोइज एंड डेम को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्पैमिंग, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा स्पैमिंग। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक अधिकृत प्रोग्राम की तरह कार्य
करता है तथा वह क्या कर रहा है उसे छुपाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? 50 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा युग्मनजन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान जब नर तथा मादा गैमेट संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे युग्मनजन कहते हैं, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए देगा तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी जो बच्चे नए हैं क्लास में, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।